मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी बताई जाती है जिसके मुताबिक 100 साल पहले इंसानों के रूप में राक्षस कहे जाने वाले टाइटन और वो इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारने और खाने लगते हैं और हर गांव और हर शहर को एक एक करके बर्बाद करने लगे। इसी वजह से इंसानों का नामो निशान मिटने लगा और जो इंसान बच गए उन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ी दीवारों के अंदर कैद कर लिया और फिर वो लोग उन दीवारों के अंदर बड़ी ही शांति से रहने लगे। और फिर हमें 100 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और वहाँ पर सारे इंसान उसी दीवार के बीच में रह रहे होते हैं और फिर हमें एक एरिक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही होशियार होता है। और फिर एरिक अपने दोस्तों को बताता है इन 4 दीवारियों के बाहर एक बहुत बड़ा समंदर है और वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हमें कैसे भी करके इन 4 दीवारियों से बाहर निकलना ही होगा। और तब उसका दोस्त बोलता है इस 4 दीवारी के बाहर टाइटन्स रहते हैं जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। और तब एरिक बोलता है इन बातों में ना जाने कितनी सच्चाई है, मुझे तो सब झूठ लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तब शिरीन बोलती है काश हम इस दीवार के उस पार जा सके। और तब एरिक बोलता है क्या सच में तुम इस दीवार के उस पार जाना चाहती हो। और तब एरिक और उसके दोस्त छुप छुप कर उन दीवारों के पास जाते हैं। और तब एरिक का दोस्त एरिन बोलता है हम इन दीवारों के पास नहीं जा सकते, अगर किसी सिपाही ने हमें देख लिया तो या तो हमें उम्र कैद होगी या तो फिर हमें फांसी दे दी जाएगी। लेकिन एरिक उसकी बात नहीं मानता और वो दीवार के पास जाने की कोशिश करने लगता है। और तब एरिक उस दीवार के पास पहुंच जाता है और तब हेरिन एरिक से बोलता है कि जल्दी यहाँ से वापस चलो नहीं तो कोई सिपाही हमें देख लेगा और हमें फांसी या तो उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगी। हम दीवार के उस पार नहीं जा सकते, दीवार के उस पार टाइटन की फौज हमें जिंदा खा जाएगी। और तब एरिक बोलता है मुझे तो सारी बातें झूठी लगती हैं क्योंकि टाइटन्स को मैंने तो कभी भी नहीं देखा और वैसे भी ये सब बातें 100 साल पुरानी है। और तभी वहाँ के सिपाही उन लोगों को देख लेते हैं और तब एरिक उन सिपाहियों के साथ झगड़ा करने लगता है और तब एक सिपाही उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी उन सिपाहियों का कमांडर आता है और बोलता है तुम सब लोग यहाँ से जाओ, मैं इन लड़कों को संभालता हूँ। और तब वो सिपाही एरिक को समझाता है कि अगर तुम इस दीवार के उस पार जाओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे और गौर से इन दीवारों को देख लो, अगर ये दीवारें नहीं रहेंगी तो तुम भी नहीं रहोगे। और ये सब वो सिपाही एरिक को समझा ही रहा होता है। लेकिन तभी पूरी ज़मीन अपने आप ही कांपने लगती है और ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ही डर जाते हैं। और फिर वहाँ के लोग देखते हैं दीवार के उस तरफ से कोई आ रहा होता है और वो लोग देखते हैं वो बहुत बड़ा टाइटन होता है और वो उन दीवारों से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और ये सब देखकर एरिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है क्या सच में टाइटन होते हैं। और फिर वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है और तभी उन दीवारों में एक होल हो जाता है और तभी वहाँ के सिपाही टाइटन से लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ टाइटन से बचाकर एरिक अपने दोस्तों को वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर एरिक देखता है जो दीवार में होल हुआ था उसमें से टाइटन्स अंदर आने लगे थे और वो टाइटन्स उन लोगों को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। और फिर सारे टाइटन उस होल में से निकलकर गांव के अंदर आने लगते हैं और तभी वहाँ के सिपाही टाइटन्स के ऊपर फायर करते हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। और फिर वो लोग एक एक करके सारे ऑफिसर को पकड़कर खाने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी सिपाही होते हैं एक एक करके मारे जाने लगते हैं। और ये सब देखकर एरिक वहाँ से अपने साथियों को लेकर भाग जाता है। और फिर टाइटन्स गांव के अंदर आ जाते हैं और उनको देखकर सारे गांव वाले यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर। लेकिन टाइटन्स वहाँ के लोगों को एक एक करके पकड़कर खाना शुरू कर देते हैं और जो लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं उन लोगों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की तैयारी की जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को एक बहुत बड़े कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो लोग वहाँ पर सुरक्षित रह सके। बहुत सारे उस कमरे के बाहर रह जाते हैं। और तब हम देखते हैं एरिक देखता है कि उसकी साथी शिरीन को भी बाहर छोड़ दिया गया है। और तब एरिक बोलता है मेरी साथी को भी अंदर लो। और तभी हम देखते हैं उसके पास एक टाइटन आता है और शिरीन को पकड़कर लेकर चला जाता है और एरिक ये सब देख रहा होता है। और जब एरिक अंदर से बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर शिरीन नहीं होती है। ये सब देखकर एरिक बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि टाइटन्स उसको पकड़कर खा चुका होगा। और देखते ही देखते पूरे गाँव वाले जान से मारे जाते हैं। और फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर एक ऑफिसर अपने साथियों को बोल रहा होता है पिछली बार हमारे गांव वालों और हमारे साथियों को टाइटन ने बहुत बुरी तरह जान से मार दिया था, लेकिन अब हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। हम उन टाइटन्स को ख़त्म कर देंगे और इसीलिए तुम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। और हम देखते हैं उन लोगों के पास खाने पीने की चीज़ों की भी कमी होने लगती है और इसीलिए वो लोग टाइटन्स को मारकर अपनी ज़मीन वापस लेने का फैसला करते हैं। और तब उनका कमांडर फैसला करता है कि हम टाइटन से लड़ने के लिए रात के अंधेरे में जाएंगे। और उनकी टीम में एरिक भी होता है और उनका प्लान होता है कि जो दीवार में बहुत बड़ा होल हुआ था
और जिसमें से वो टाइटन अंदर आ रहे थे। हमें कैसे भी करके उस होल को बंद करना होगा और जो टाइटन अंदर आ चुके हैं उनको ख़त्म करना होगा। और फिर उनका कमांडर बोलता है हमें टाइटन को मारना ही होगा, नहीं तो हम खुद जान से मारे जाएंगे। और फिर उन लोगों को एक ऐसा वेपन दिखाया जाता है जिसको वो लोग पहनकर उड़ भी सकते हैं, तो टाइटन के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइटन के सर के पिछले हिस्से को अगर काट दिया जाए तो वो हमेशा के लिए मारे जाते हैं। और वो लोग ये सब प्लान बनाकर रात में निकल जाते हैं टाइटन के ऊपर हमला करने के लिए। और फिर उन्हें रास्ते में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और तब वो लोग रुक जाते हैं। और फिर वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं चेक करने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर वो लोग देखते हैं अंदर एक टाइटन का बच्चा होता है कि उनको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वो लोग वहाँ से भागते तब वो बच्चा गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर टाइटन जाग जाते हैं और वो टाइटन उन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और तब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। और फिर हम देखते हैं उनका कमांडर गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ उन लोगों को सारे टाइटन घेर लेते हैं और वो टाइटन उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम सीकी सीमा होता है और वो टाइटन्स को मारने में बहुत ही एक्सपर्ट होता है। उसके साथ उसकी एक साथी भी होती है जिसका नाम शीरीन होता है, जो कि एरिक की गर्लफ्रेंड थी। और वो दोनों मिलकर एक एक करके बहुत सारे टाइटन्स को मारने लगते हैं। वो लोग उनको मारकर वापस से बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। और तब एरिक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, क्योंकि शीरीन को सिर्फ अपना बदला लेना होता है, इसीलिए वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देती है। फिर हम देखते हैं उन लोगों का कमांडर वापस आता है। वो सीकी सीमा से बोलता है हमने हथियार रखा था, वो अपनी जगह पर हमें नहीं मिला। और तब सीकी सीमा बोलता है कि मुझे पता है वो हथियार कहाँ पर रखे हुए हैं। और तब सारे लोग वो हथियार अपनी गाड़ी में लोड करने लगते हैं। और तब टाइटन उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और वो आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो वहाँ के लोगों को खाने लगते हैं। ये सब देखकर बाकी के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी उनका हथियार कोई चोरी करके वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन तभी एक लेडी उस चोर को गाड़ी से उतारकर खुद बैठ जाती है और वो उन हथियारों को बचाने के बदले उसमें रखे हुए सारे हथियारों को ले जाकर टाइटन्स के बीच में ले जाकर ब्लास्ट कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे टाइटन्स मारे जाते हैं। और तभी उनका कमांडर उन लोगों को मरने के लिए वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और तब वो लोग टाइटन्स के बीच में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। और एरिक ये सब देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। तब सीकी सीमा उसको समझाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने डर को काबू करना होगा और तुम्हें लड़ना होगा। और तब एरिक बहुत गुस्से में आकर टाइटन के ऊपर हमला कर देता है। और तब एरिक धीरे धीरे करके बहुत सारे टाइटन्स को मारने लगता है। और तब हम देखते हैं एरिक के दोस्त को एक टाइटन पकड़ लेता है और बाकी के लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइटन उसको पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है। लेकिन तभी एरिक बहुत ही होशियारी के टाइटन के पास जाता है और अपने दोस्त को टाइटन का खाना बनने से बचाता है। और अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में टाइटन्स एरिक को ही अपने पेट में निगल लेता है। और फिर हम देखते हैं एरिक उस टाइटन के पेट के अंदर जा चुका होता है। और ये सब देखकर शीरीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर टाइटन्स के ऊपर हमला करने लगती है। और तभी शीरीन नीचे गिर जाती है, जिससे कि शीरीन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है। और तभी उसके सामने एक टाइटन आ जाता है और वो टाइटन शीरीन को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द उसको महसूस होता है। तभी उस टाइटन के मुंह को फाड़कर एक बहुत बड़ा टाइटन बाहर आता है और वो जायंट एक एक करके बहुत सारे टाइटन्स को मारने लगता है। और सब लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और फिर वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, तब उनको लगता है कि ये कोई टाइटन नहीं बल्कि हमारा दोस्त एरिक है। और कुछ देर के बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो मरने लगता है। और तब सीकी सीमा शीरीन को बोलता है कि जायंट की पीछे गर्दन जो है वहाँ पर काट दो। और तब शीरीन उसके पीछे के गर्दन को काट देती है और तब उसकी गर्दन के पीछे से एरिक निकलता है। और ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।